हेलो, आप सभी को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है। और हो गई हमारे ब्लॉग की शुरुआत दोपहर के 12 बजे से। 12 बज गए हैं। तो सुबह से बारिश हुई थी रात में, तो सुबह से मैंने आम छीले, तो सुखाने डाले आम छील कर। और फिर उसके बाद थकान सी हो रही थी तो सो गई। फिर सो के उठने के बाद कुछ खाने का मन करता है, तो आज मठा आया था कहीं से, तो आज बना रही हूँ मैं मट्ठे की महेरी बहुत दिनों के बाद। और जब हमारी आजी सासू माँ थी तब तो मठा की महेरी और चावल के जैसे दलिया पसा के बनवाती थी, और पता नहीं क्या क्या बनवाती थी, कढ़ी बनवाती थी। लेकिन अब तो बहुत कम ही सब कुछ बनता है। तो मैं महेरी बना रही हूँ आज मैं, कम से कम साल 2 साल के बाद। और कढ़ी तो हमें बहुत पसंद है, तो कढ़ी तो मैं बनाती रहती हूँ। और महेरी भी बहुत पसंद है, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए आज मठा भी आ गया टाइम पर, मन हुआ खाने का, तो मैं बना रही हूँ इधर महेरी। और महिमा आई हैं, तो महिमा मठा को बघार रही हैं। और संडे को सब्जी आती है, तो मेरा छोटा बेटा सब्जी बहुत ज़्यादा लेकर आया था, तो करेले भी रखे हैं और कुछ बन गए हैं, और गिलकी भी बनाई थी और अभी रखी है। तो हरी हरी सब्जी खा के परेशान हो गए हैं, तो आज खट्टा खाने का मन हुआ, तो मैं महेरी बना रही हूँ और महिमा बना रही है मठा। और गर्मी में हरी सब्जी वैसे भी जल्दी खराब हो जाती है 1-2 दिन के बाद। तो देखिए बन रही हमारी महेरी, तो आज बनाएंगे बघार कर महेरी। और हमारी प्यारी मीनाक्षी बहन के यहाँ महेरी बहुत ज़्यादा बनती है, तो मुझे उनकी महेरी देखकर याद आती है, इसलिए आज मैं भी बना रही हूँ। तो साथ में एक साइड महिमा मठा बना रही हैं और मैं महेरी। और हमारी मीनाक्षी बहन ने भी कमेंट किया था मेरी तबीयत की वजह से। मेरी तबीयत तो हमेशा खराब रहती ही है, कभी कभी अच्छी रहती है, तो उन्होंने बोला है अच्छे से इलाज कराइए। तो ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानियां हैं, और सब कुछ मैं वीडियो पे नहीं बता सकती हूँ। और मुझे जाना था जबलपुर, तो सोमवार का उद्यापन करवाने के बाद जाना था मुझे, तो बस घर आए वहाँ से, तो दूसरे दिन पापा को लेके, महिमा के पापा चले गए जबलपुर, तो उनका ऑपरेशन हुआ है। और बस मतलब मैं और मेरे ससुर जी हमेशा घर में बीमार रहती हूँ, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, पता नहीं ऐसा क्यों है। और इतना हवन पूजन पूजा पाठ घर में, मंदिर सब कुछ होते हुए भी पता नहीं क्यों होता है ऐसा। और सब लोग तो बोलते हैं कि माता रानी की कृपा से ही भले ही इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, लेकिन फिर भी सही सलामत रहते हो। तो मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है इससे अच्छी तो मैं मर जाऊं, क्यों जी रही हूँ ऐसी ज़िंदगी। बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे तो 8 साल हो गए हैं ऐसी परेशानियाँ उठाते हुए। और जब भी हमारी तबीयत खराब होती है, तो हमारी और पापा की साथ में ही होती थी एकदम से, तो दोनों हॉस्पिटल जाते थे 1-2 दिन के अंतर से। कभी कभी तो उसी दिन मैं जाती थी रात में, और उसी दिन हमारे ससुर जी भी चले जाते थे। ऐसा होता है, पता नहीं क्यों होता है ऐसा। और हमारी एक बहन और हैं, पूनम डहेरिया, उन्होंने भी बोला है कि दीदी आप अपना अच्छे से इलाज करवाओ, लेकिन क्या करूं, समस्याएं हैं। तो दूसरों का दुख देखते हैं, दूसरे तो नहीं, घर के अपने किसी सदस्य को कुछ हो जाता है तो अपना दुख दर्द भूल जाते हैं, इसीलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ खुद का। और दवाइयाँ भी मेरी परमानेंट चलती हैं, डॉक्टर ने बोला था ये तो हमेशा चलेंगी, इसलिए मैं अभी दवाई भी ले रही हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक बार चेकअप करवाने के लिए जाना है, क्योंकि चेहरे पे सूजन भी आ रही है। तो देखते हैं आप कब तक जाते हैं। और आप लोगों ने कमेंट करके मुझे बताया, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि और कोई तो सपोर्ट करता ही नहीं है, बस हमारी 2 बहनें ही जुड़ी हैं हमारे चैनल पर, तो उनसे भी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और माता रानी इन पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखें, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। और बस मैं यही चाहती हूँ कि माता रानी सबको खुश रखे, उसके बाद में हम लोगों को।
और 3-4 साल पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा सूजन आ गई थी, ऐसे उंगली से करते थे तो गड्ढा पड़ जाता था पैरों में और हाथों में। तो वैसे ही अब भी आ रही है, आप लोग देख ही सकते हैं पहले से मैं कितनी मोटी लग रही हूँ। और ये मोटापा तो कम है लेकिन सूजन की वजह से हो रहा है ये सब। और ये है सुबह का समय, दूसरा दिन है। तो इधर बना रहे हैं उपमा। मेरे छोटे बेटे को उपमा खाना है, रात में बोल रहा था तो मैंने रात में नहीं बनाया था। मैंने बोला सुबह नाश्ता में बना देंगे, और महिमा के पापा घर पे नहीं है तो टिफ़िन की भी जल्दी नहीं थी, तो नाश्ता बन जाता है जिस दिन ड्यूटी नहीं जाते हैं। नहीं तो हम सीधी सब्जी रोटी ही बनाते हैं, नाश्ता बहुत कम ही बनाते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म उपमा खाने। और आज सिंपल सा ही बन रहा है क्योंकि हरी मिर्च कम है हमारे यहाँ और टमाटर भी नहीं है, बहुत ही कम है, तो ऐसे ही बना रहे हैं सीधा सिंपल सा। और उपमा हमारे घर में सबको पसंद है, हल्की फुल्की भूख लगती है शाम के समय तो भी बना लेते हैं और सुबह भी बना लेते हैं नाश्ता में। तो सुबह के कामों से फ्री हो गए हैं और मैंने नहा भी लिया है। तो अब करते हैं थोड़ा सा नाश्ता, उपमा खाएंगे। और नाश्ता तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, सीधा खाना ही खाती हूँ सब्जी रोटी। तो अब बन गया है तो थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। तो बनाने के बाद फिर मैंने नहाया, पानी भरा, बर्तन धोए थोड़े से, फिर उसके बाद नहा के मंदिर गए, पूजा किया। अब बनाएंगे सब्जी और रोटी। और करेले को मैंने इधर रख दिया था काट के नमक मिला के, तो उसकी कड़वाहट निकल गई होगी। तो बस अब धो के मसाला करके बनाएंगे करेले की सब्जी और रोटी। करेले की सूखी सब्जी ले जाइए, बिस्कुट चाय। ये को तो धर दी में बहुत बेदत है, हम उठा के मार। तो सब्जी हमारी बन गई है, अब बना रहे हैं इधर रोटियां। तो रोटियां बनाने के बाद मैंने कुछ नहीं किया है, दोपहर हो गई थी, धूप थी बाहर, तो फिर आराम किया और फिर शाम के काम किए। तो ये है शाम का समय और खाना हमारा बन गया है, भिंडी की सब्जी और रोटी। तो आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। और देखिए चंद्रमा कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। और ये है शाम का समय। तो संजा तो मैंने कर ली थी, लेकिन मंदिर की संजा होती है थोड़ी देर से, तो मंदिर की भी संजा हो गई है और मैंने भी कर दी है इधर की, और भोग भी लगा दिया है। तो आ जाइए आप लोग शाम की संजा का प्रसाद लेने। तो बस इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलूंगी अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे, जय गौ माता।